ज्ञान पाने के लिए हमारे ऋषि महात्मा ने सिखाया है। ज्ञान अगर पाना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा। इसके अंदर ध्यान लगाने की कला आ जाएगी, बढ़िया से ध्यान लगाना सीख जाएगा तो उतना ही जल्दी ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान लेना क्यों है, क्यों हमें ज्ञान लेना है? कभी सोचा है इस बात को? क्यों ज्ञान लेना है? गौतम बुद्ध को क्यों ज्ञान लेना था? उनके पास तो वो राजा थे, उनके पिता राजा थे, वो भी राजा बनने वाले थे, वो भी सम्राट महाराजा बनने वाले थे। क्या आवश्यकता पड़ी उनको? उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? सारी सुख सुविधाएं उनके पास, फिर भी वो उन सारी चीजों को ठुकरा करके और ज्ञान की तलाश में भटकने लगे। भिक्षुक की तरह भटकने लगे। उनको क्या आवश्यकता पड़ी? उनके पास तो सब कुछ था, एक चीज की उनके पास कमी थी, एक चीज की कमी थी उनके पास, वो था ज्ञान। वो ज्ञान था जिसकी कमी उनको हमेशा फील होती थी। कैसा ज्ञान? उनको इसका ज्ञान नहीं था कि दुख का कारण क्या है। वो तो खुद सुखी थे, उनके जीवन में दुख उनके पिता ने कभी देखने नहीं दिया। उनके पिता ने उनके जीवन में दुख को आने नहीं दिया कभी, जब तक वो राजमहल में थे। क्योंकि किसी ऋषि महात्मा ने बता दिया था कि अगर ये सन्यासी बनेगा, ये सम्राट नहीं बनेगा। इसलिए उनके पिता ने क्या किया? दुख आने ही नहीं दिया जीवन में उनके। लेकिन फिर भी दुख आया उनके जीवन में। किस लिए? किस रूप में? दूसरे को देख करके उनको दुख हुआ। कोई बीमार था, कोई गरीब था, कोई लाचार था, कोई मरा हुआ था, किसी का पुत्र मरा था। दूसरे को दुख के उन्होंने फील किया तो उसका कारण जानने के लिए वो व्यथित हो चुके। दूसरे दुख को कारण और निवारण के लिए वो व्यथित हो चुके। उनके अंदर पीड़ा आ गई और उस दुख के निवारण के लिए वो निकल पड़े ज्ञान की तलाश। गौतम बुद्ध उस दुख के निवारण के लिए निकल पड़े ज्ञान की तलाश में, दूसरे के दुख के निवारण के लिए। और तुम विद्यार्थी ऐसे हो कि अपना ही दुख नहीं समझ में आ रहा है, अपने ही माता पिता का दुख नहीं समझ में आ रहा है। गौतम बुद्ध इतना धनी तो हो नहीं, सम्राट तो हो नहीं, उनको नहीं दुख समझ में आना चाहिए, तो उनको दुख समझ में आया। ज्ञान की तलाश में निकल गए, भिक्षुक बन करके, सन्यासी बन करके, तपस्वी बन करके। और तुमको तो ना अपना दुख समझ में आ रहा है, ना माता पिता के दुख समझ में आ रहा है, और ज्ञान लेने आ गए हो। इस तरह का ज्ञान लेगो तो कुछ हासिल नहीं होगा। साफ साफ सुन लो, इस तरह का ज्ञान लोगे ना तो हासिल कुछ नहीं होगा। तुम्हें फील करना पड़ेगा अपने माता पिता को दुख को, तुम्हें फील करना पड़ेगा अपने दुख को, और तुम्हें फील करना पड़ेगा आने वाले दुख को। जीवन में अगर तुम लोग इसी तरह से गलतियां करते रहो तो कितना बड़ा दुख आने वाला है। इन सारी चीजों को फील करना पड़ेगा, और फील तभी होगा जब तुमको ज्ञान होगा इन सारी चीजों। और जब तक जीवन में दुख का ज्ञान नहीं होगा कि मुझे दुख किन कारण से है, तब तक सफलता संभव नहीं है, सुख संभव नहीं। इसलिए आज का मेरा लेसन है अपने दुख को फील करो, अपने माता पिता के दुख को फील करो। फील करोगे तो उसका निवारण खोजोगे। जब फील ही नहीं करोगे तो निवारण कहाँ से खोजोगे? उसका समाधान कैसे खोजोगे? तो फील करो। और मैं उसका निवारण भी बता दे रहा हूँ, सुन लो। मुझे जहाँ तक अपना अनुभव कर रहा है, वैसे हमारे गौतम बुद्ध ने कहा लोभ 4 चीजें बताए वो, और सबसे जरूरी चीज क्या बताए? किसी ने उनसे पूछा कि आप ध्यान लगाए तो क्या पाया? आपने ध्यान लगाया तो क्या पाया? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैं कुछ पाया ही नहीं, मैंने तो खोया। पूछा गया क्या खोया? उन्होंने कहा मैंने क्रोध को खो दिया, मैंने लालच को खो दिया, मैंने आलस को खो दिया। यानी जो भी मेरे जीवन में गलत प्रभाव डाल रही थी उसको मैंने खो दिया, उसको छोड़ दिया, उसी को मैंने छोड़ दिया। तुम लोग कब छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा? खाली स्कूल आएगा जाएगा? कब छोड़ेगा तुम लोग? यानी दुख का सबसे बड़ा कारण है गलत आदत। दुख का सबसे बड़ा कारण है, असफलता का सबसे बड़ा कारण है आदत। अगर तुम्हारी आदत गलत है ना तो ये लिख के ले लेना कि आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा, पूरे जीवन दुखी रहेगा। आदत गलत है तो यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्या नहीं चाहोगे कि इस दुख से छुटकारा मिले? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कैसे चाह रहा है? गलती को करते हुए, गलत आदत को ढोते हुए,
कभी नहीं दुख से छुटकारा मिलने वाला। दुख से छुटकारा चाहते हो तो गलत आदत को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में हर एक चीज अच्छी होने लगेगी। इसलिए आज का मेरा ये संदेश है, टारगेट